जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी ने बखूबी ही कहा है, अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एंड दोस्तों, आपके साथ इसी टाइप का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क करके, जो मेरे साथ हुआ था 31 जुलाई 2016 को, माई डे 1 एट बिट्स पिलानी। दोस्तों, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी डिटर्मिनेशन के बाद मुझे ये अचीवमेंट मिला था। और दोस्तों, इसी की एक तस्वीर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों, हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, बिना किसी देर के आज 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी आपके लिए लेकर आया है। स्पीड शॉर्ट सीरीज का अगला एपिसोड। आज का एपिसोड हम लोग लॉजिकल रीजनिंग, नंबर एनालॉजी पे लेके आए हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या आप लोगों को इस टाइप के सवालों में काफी दिक्कत होती है? जैसे कि 15:22 तो 25 क्या, या फिर 122:145 तो 226 क्या? क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि इस टाइप के सवालों को शुरू कहाँ से करना है? क्या लॉजिक लगा है हम सब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, या फिर क्या ट्रिक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस को भी 30 सेकंड में किया जा सकता है, या फिर हमें हिट एंड ट्रायल लगा के 5 मिनट हमें बर्बाद ही करने हैं इसके लिए? तो दोस्तों, उसका आंसर यही है कि 10Q चैलेंज आप लोगों के साथ है, तो हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देर के क्या ऐसी ट्रिक हम आपको सिखाते हैं जिससे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं SCM मेथड। SCM का फुल फॉर्म स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो SCM का मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हमें कुछ नहीं सोचना है, एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है 2-3 स्टेप की। तो सबसे पहले हमें SCM मेथड लगाना है। SCM में स्क्वायर को प्रायोरिटी रहेगी, क्यूब सेकंड पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन थर्ड पे आएगा। तो देख लेते हैं, हमें स्क्वायर अगर मिलता है, हमें कुछ भी क्यूब वगैरह भी मिलता है, तो हमें किस प्रायोरिटी में चेक करना है SCM लगाने के बाद। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे सवालों को एनालाइज किया। हमारी टीम ने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखा जिसमें कि नंबर एनालॉजी पे क्वेश्चंस आए हैं, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से एक ऑर्डर तैयार करने की कोशिश की। एंड वो ऑर्डर ये है, और हम लोगों ने ये पता लगाया कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बाहर बहुत ही रेयरली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? n² + -1, n² + -k, n² - n, n² + n, n³ - n, n³ + 1 और n³ + n। देखने में ये लिस्ट लंबी हो सकती है दोस्तों, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके शुरू के 3-4 में ही फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें SCM लगाना है, प्रायोरिटी चेक करनी है और आंसर रिपोर्ट करना है। हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं, 2-3 स्टेप की एल्गोरिथम है, 30 सेकंड में आंसर। तो बिना किसी देर के देखते हैं कैसे इन ट्रिक्स को हम एग्जाम्पल्स पे लगाते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर 122:145 है तो 257 क्या होगा? तो कुछ नहीं, बिना किसी देर के हम SCM मेथड लगा देते हैं। हमेशा हम सबसे पहले स्क्वायर से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 122 को देख के हमें क्या लगता है कि ये कुछ 11 स्क्वायर के आसपास होगा, एंड एक्यूरेटली 11² + 1 है, 121 + 1 = 122। सिमिलरली 145 को हम देखें तो वो 12 स्क्वायर के अराउंड होगा, क्योंकि 12 स्क्वायर 144 होता है। और पिछले केस में जैसे हमने पता किया था कि वो 11² + 1 था, तो इस केस में भी वो 12² + 1 आया। तो हमने क्या देखा, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना शुरू किया, और हमने देखा पहला ही केस हमारा फिट हो गया, जो कि n² + 1 था। तो अगर 257 क्या हुआ, 16² + 1, तो सिमिलरली हमारे पास आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 17² + 1, तो 289 + 1 = 290। देखिए, 2-3 स्टेप की एल्गोरिथम हमने लगाई, हिट एंड ट्रायल बिल्कुल यूज नहीं किया, और हम सीधे आंसर पे पहुंच गए, विच इज 290। चलिए, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। 15:120 220 है अगर, तो 25 क्या होगा? बिना किसी देर के SCM मेथड लगा देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर से चेक करना शुरू करते हैं। तो देखें अगर, तो 220 हम कैसे लिख सकते हैं? 220 हम लिख सकते हैं 15² - 5। तो दोस्तों, ये हमें केस सिमिलर लग रहा है n² ± समथिंग के। अगर 15 को मैं ऐसे लिखता, मान लीजिए कि 16 - 1, जो कि 4² - 1, तो
220 में वो सेम लॉजिक मेरा नहीं बैठ पाता, तो इससे ये हमें पता चला कि n² + -1 का केस तो नहीं है। फिर मैंने देखा 220 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15² - 5। तो मुझे ये लगा कि n² ± k का केस बन रहा है, तो मैं ये श्योर हो गया। और n² - 5 तो हमारा आंसर क्या हो गया, 25² - 5 विच इज इक्वल टू 620। सिंपल। बिना किसी देर के एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। 10:66 है अगर, तो 3 क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, अगेन सिमिलरली हमें SCM मेथड लगाना है। सबसे पहले हम स्क्वायर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, तो 10 हमें क्या दिखेगा, 3² + 1 कह लीजिए, 9 + 1, पर 66 उस लॉजिक से नहीं बैठ पा रहा है। 66 को अगर लॉजिक लगाने बैठते तो वो कुछ बन पाता 64 + 2, तो 10 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सब हमें फिर क्या चेक करना है, अगर हमारे स्क्वायर के लॉजिक्स नहीं बन पा रहे हैं तो हमें SCM क्या कहता है, हमें क्यूब की तरफ चलना है। क्यूब से क्या लॉजिक बनेगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2³ + 2। सिमिलरली अच्छा देखिए, सेम लॉजिक हमारा 66 के लिए भी बैठ जाएगा। 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 4³ + 2। तो देखिए अब अगर हमारे पास 3 जो कि 1³ + 2 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3³ + 2 विच इज इक्वल टू 29। चलिए आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएंगे, और प्रैक्टिस के अलावा इन क्वेश्चंस में एक्सेल करने का कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए आज मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और बहुत सारे डू इट योरसेल्फ लेके आया हूँ, ताकि इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 36:324 है अगर, तो 49 क्या होगा। तो चलिए SCM मेथड लगाते हैं। हम लोगों ने पहले 3 एग्जांपल्स के थ्रू स्क्वायर और क्यूब देख लिया, तो अब चलिए देखते हैं कि स्क्वायर और क्यूब से अगर कोई चीज़ नहीं बन पा रही होगी तो कैसे हमें मल्टीप्लाई की तरफ अप्रोच करना होगा। तो देखिए 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 9। हमने इनिशियली स्क्वायर चेक किया, प्रायोरिटी में सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश की, हमारा कुछ बन नहीं पाया। क्यूब की प्रायोरिटी चेक की, अब हमने देखा 36 × 9 परफेक्टली आता है 324, तो हमें क्या आंसर रिपोर्ट कर देना है, 49 × 9 जो कि इक्वल टू है 441 के। तो चलिए जितना हम लोगों ने सीखा है उसमें डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम सेक्शन 1 आप लोगों के लिए है। 3 सवाल आप लोगों के सामने हैं। 63:504 है, तो 53 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1.2 24:60 है, 210 क्या होगा। 48:122 है, तो 168 क्या होगा। बिना किसी देर के वीडियो पॉज कीजिए, इन तीनों सवालों को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें इनके आंसर बताइए। चलिए हमने छोटे केसेस के लिए तो देख लिया, अब हम एक और केस देखते हैं कि कब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर कोई भी एग्जांपल में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 या 5 है, तो आप लोगों को बिना किसी हिचक के ये कंफर्म कर लेना है कि उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होगा। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, मे बी कुछ केसेस अलग होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ वर्क करेगी। तो कि अगर आप 4 या 5 डिजिट का कोई नंबर देखते हैं तो आपको ये श्योर हो जाना है कि उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ही केस है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वाले केस पे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 6415:5304 है, तो 7896 क्या होगा। 4 डिजिट का दिखा, हमें बिना किसी देर के सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे ट्राई करना है। तो देखिए हमें 4 डिजिट नंबर दिखा, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्राई करना है। तो देखिए हर डिजिट में से आप लोग ये नोटिस करेंगे 1111 माइनस किया गया है। तो देखिए 6 में से 1 माइनस किया 5, 4 में से 1 माइनस किया 3, 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 में से 1 माइनस किया 4। सिमिलरली हम आंसर क्या रिपोर्ट कर देंगे, 7896 माइनस 1111 विच इज इक्वल टू 6785। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं बिना किसी देर किए। 12345:21436 है अगर, तो 66666 क्या होगा। अगेन हमने 4 या 5 डिजिट का नंबर देखा, हमें तुरंत क्लिक किया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस होगा। अच्छा हम लोग इसका अगर लॉजिक देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट डिजिट में 1 ऐड होता है, सेकेंड डिजिट से 1 माइनस होता है, थर्ड डिजिट से 1 ऐड होता है, फोर्थ डिजिट से 1 माइनस होता है, और फिफ्थ डिजिट में वापस 1 ऐड हो जाता है।
तो इसी सिमिलर लॉजिक को देखते हुए चलें तो 66666 का क्या बनेगा 75757। दोस्तों इसी के साथ डू इट योरसेल्फ सेक्शन 2 पे हम लोग चलते हैं। तो डू इट योरसेल्फ सेक्शन 2 के प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पास। 4:2 अगर 19 है तो 7:2 क्या होगा, 42:56 है तो 110 क्या होगा, 9:162 है तो 8 क्या होगा। दोस्तों 3 प्रॉब्लम वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा आपके आंसर्स क्या है। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको आज मैंने ट्रिक सिखाई उससे आप लॉजिकल रीजनिंग के नंबर एनालॉजी सेक्शन के सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और दोस्तों एज यूजुअल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल, और ऐसा ही एक्साइटिंग कंटेंट आप तक आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।